हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। में हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पे। और आज का ये जो वीडियो है यह बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th हिंदी यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। जी हाँ, इस वीडियो को आपको शुरू से लेके अंत तक देखना है। अगर ये टॉपिक तैयार करेंगे तो पूरा 100 नंबर मिलेगा। इसमें आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताया है। हाँ, आपको इसका जो नोट्स है फ्री में आपको मिलेगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आया है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जहाँ पे 30,000 से ज़्यादा बच्चे फ्री में नोट्स डाउनलोड कर पा रहे हैं। तो अब आपकी बारी है, अब जाके आप फ्री में नोट्स को बिल्कुल तुरंत डाउनलोड कीजिए। कोई भी परेशानी आ रही, कोई भी दिक्कत आ रही, बिल्कुल आप कमेंट कीजिए या फिर हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। SKM स्टडी इंस्टाग्राम की आईडी है। तो ये है कक्षा 12वीं सामान्य हिंदी का वीडियो। क्लियर है? आपको हम बता दें, आज का जो लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक टारगेट रखते हैं। कितना? मात्र 1000 वीडियो लाइक टारगेट। अब ये लाइक टारगेट 1000 क्यों रखते हैं? क्योंकि इसका जो मैं PDF है, जो क्लास चले इसका PDF है, मैं आपको भेज दूंगा। कहाँ पे वो भेजूंगा? SKM स्टडी टेलीग्राम पे। किस पे? SKM स्टडी टेलीग्राम है, याद रखिए। कहाँ पे? लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके अंदर जो इसका लिंक है दिया गया है, जाके आप ज्वाइन कर लें। ठीक है ना? तुरंत ज्वाइन करें। तो यहाँ पे मैं ऐसे टॉपिक को लेके आया हूँ जो कि आप देखकर काफ़ी घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप घबरा जाते हैं। अरे ये तो हिंदी का है, इसको हम आखिरकार कैसे पढ़ेंगे? तो ये सारी बातें होती हैं। तो बिल्कुल आप टेंशन ना लें। आप इस वीडियो के ज़रिए आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। देखिए, सबसे बात करेंगे पहले तो कक्षा 12वीं हिंदी में जो सामान्य हिंदी का पेपर होता है, इसमें 2 होते हैं। एक खंड क होता है, एक खंड ख होता है। जो खंड क होता है ये हिंदी के बुक से रिलेटेड होता है, और जो खंड ख होता है यह व्याकरण होता है। इसमें हिंदी व्याकरण और संस्कृत दोनों के दोनों आ जाते हैं। तो जो ये वीडियो है इसमें मैं खंड क के बारे में पूरा डिस्कशन किया हूँ, एक एक चीज़ों को लेकर। बिल्कुल आपको छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टॉपिक 1 की। टॉपिक 1 को आप कैसे तैयार करेंगे? तो जो टॉपिक 1 आता है यह आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है, यानी कि बात करेंगे तो बहुविकल्पीय आधारित प्रश्न बनता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा। कितने अंकों का बनेगा? तो ये आपके 10 अंकों का बनेगा। अब कहेंगे सर ये जो प्रश्न है ये 10 अंक कैसे? क्योंकि इसमें 2 प्रश्न रहेंगे। प्रश्न 1 5 अंकों का, प्रश्न 2 भी 5 अंकों का। तो टोटल करेंगे तो 10 अंकों का रहेगा। जो प्रश्न 1 रहेगा वो किस पर आधारित रहेगा? वह आपका आधारित रहेगा हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पर। और जो प्रश्न दूसरा आपका रहेगा वो रहेगा हिंदी काव्य साहित्य का विकास पर आधारित प्रश्न बनेगा। तो जो आपका टॉपिक 1 यहाँ पे है, यानी कि प्रश्न 1 और 2 जो रहेंगे वो किस पे रहेंगे? वो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। पहला आपका प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से बहुविकल्पीय प्रश्न बनेगा, और जो दूसरा बनने वाला है वो हिंदी काव्य साहित्य का विकास से प्रश्न बनने वाला है। क्लियर है इतना? अब इसमें आपको किस पर, तो जैसे कि आपके गद्य जो आपके लेखक हैं, विभिन्न काल युग प्रवर्तक के लेखक और उनकी रचना आएगा, यानी कि लेखकों के नाम जो मतलब कि कौन से लेखक किस काल के हैं, कौन से लेखक किस काल के हैं और उनकी रचनाएं क्या हैं। यह आपका हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास में प्रश्न बनेगा। क्लियर है? और वहीं पे अगर देखें हम लोग हिंदी काव्य साहित्य का विकास में, तो इसमें भी विभिन्न कालों के जो प्रमुख कवि हैं, यानी किस काल के कौन से कवि हैं, उनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं, यह आपके किस में बनेगा? यह बनेगा आपका हिंदी काव्य साहित्य का विकास में प्रश्न बनने वाला है। तो ये दोनों को दोनों आप कैसे तैयार करेंगे? आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल व केवल आपको क्या करने की ज़रूरत है? केवल आप एक काम करिएगा कि देखिए, एक लेखक और एक कवि, इनकी कृतियाँ याद कर लीजिएगा, इनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं। और जो लेखक है इनकी आपको रचना याद कर लेना है। क्या कर लेना है? आपका रचना याद कर लेना है। और ये किस काल के, ये दोनों के दोनों किस काल के, किस
काल के कवि हैं या फिर युग प्रवर्तक। युग प्रवर्तक, लेखक में आपका युग प्रवर्तक आएगा और कवि में आपका किस काल के कवि हैं, तो इस पर आधारित प्रश्न बनेगा। तो बस आपको यही याद कर लेंगे तो आपका ये 10 अंकों का बहुविकल्पी आपको तुरंत मिल जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो इतना आज आपको बातें समझ में आई हो तो बिल्कुल आपको तुरंत लाइक कर देना है वीडियो को, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं टॉपिक 2 एंड टॉपिक 3 लेके आया हूँ। अब टॉपिक 2 एंड टॉपिक 3 बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया है। ये गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न बनेंगे। अब यहाँ जो प्रश्न नंबर 3 रहेगा वो गद्यांश पर आधारित रहेगा। प्रश्न नंबर जो 4 वो पद्यांश पर आधारित लिया है। मैंने टॉपिक 1 में ही आपको दोनों बहुविकल्पी बता दिए, क्योंकि ये दोनों बहुविकल्पी हैं तो एक ही उसमें मैंने टॉपिक में दोनों प्रश्न लिखे मैंने बता दिया। तो जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में बनता है वो टोटल 10 अंकों का बनता है, और जो पद्यांश पर आधारित प्रश्न बनता है ये आपके कितने बनता है, ये भी आपका 10 अंकों का बनता है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे ये जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न बनता है, तो गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न बनते हैं इसमें आपके बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे कि आपका राष्ट्र का स्वरूप है, अशोक के फूल है, भाषा और आधुनिकता है, हम और हमारा आदर्श है, कई सारे चैप्टर हैं। लेकिन सारे चैप्टर को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल आप राष्ट्र का स्वरूप पढ़ लीजिए, अशोक के फूल पढ़ लीजिए, भाषा और आधुनिकता पढ़ लीजिए। ये आपके ये जो 3 मैंने बताया है यह आपके लिए काफ़ी सफिशिएंट है और काफ़ी आपका हेल्प करेंगे एग्ज़ाम को क्रैक करवाने के लिए। तो इतना ही आपके लिए बहुत है, और केवल मैंने इसमें इम्पॉर्टेंट चैप्टर को ही डाला है जो कि आप तैयार कर लेंगे तो 10 नंबर आपका गद्यांश में क्लियर हो जाएगा। तो ये बस 3 का ही आप गद्यांश तैयार कर लीजिएगा, इसमें से आपका फंस जाएगा, इतने में आपका काम हो जाएगा। वहीं पे अगर पद्यांश की बात करें तो जो पद्यांश पर आधारित प्रश्न बनता है वो भी 10 अंकों का आता है। इसमें भी आपको केवल 3 ही चैप्टर को तैयार कर लीजिए, 4 मैं बता दे रहा हूँ। एक पवन दूतिका से आप तैयार कर लीजिएगा, एक श्रद्धा मनुष्य तैयार कर लीजिएगा, और नौका विहार के साथ साथ आप गीत वाला भी आप तैयार कर लीजिएगा। इतना तैयार कर लेंगे तो यहाँ पे आपका 10 अंकों का पद्यांश क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज़ आपको कोई अन्य पद्यांश पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इतने पद्यांश में ही आप अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे अपने यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में। 2023 में अन्य कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपका लेखक और कवि का जीवन परिचय आता है, आपको पता होगा, और यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। 5 यानी टोटल 10 अंक आपको दिलाने में ये दोनों बहुत ही हेल्प करेंगे। तो जो यहाँ पे टॉपिक नंबर 4 है इसमें मैंने लेखक का जीवन परिचय लिया है, और जो टॉपिक नंबर 5 लिया मैंने कवि का जीवन परिचय लिया है। तो इसमें अगर देखेंगे तो आपके कुल कितने अंक मैं क्लियर कराऊँगा, तो इसमें आपको जो कुल क्लियर करवाने वाले हैं वो आपके 50 अंक आपको इसमें क्लियर करवाने वाले हैं। अगले वीडियो में आपका 50 अंक रहेगा, ठीक है ना। तो जो लेखक का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय देना रहेगा, याद रखना, लेखक का जीवन परिचय के साथ साथ साहित्यिक परिचय कृतियाँ देना रहेगा। वहीं पे कवि का वही जीवन परिचय फिर साहित्यिक परिचय बोलिए और इनकी कृतियाँ आपको लिखना रहेगा। तो कौन कौन से लेखक का आपको तैयार कर लेना है, तो केवल आप डॉक्टर APJ अब्दुल का तैयार कर लीजिएगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। केवल आप इन 3 लेखकों का जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, आपको ये 5 नंबर जो है वो सिक्योर हो जाएगा। अन्य कोई जीवन परिचय आपको तैयार करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, केवल यही आप 3 तैयार कर लीजिए, इतना आपके लिए सफिशिएंट है और यहीं से प्रश्न बनेंगे। वहीं पे कवि में किसका आपको तैयार कर लेना है, केवल 3 का तैयार कर लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत, ये 3 का तैयार कर लीजिए, आपका इतने में काम हो जाएगा। कोई अन्य आपको पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं, केवल ये 3 ही तैयार कर लीजिए, सफिशिएंट है और इतने में आपका पूरा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक टॉपिक डाला है, वो टॉपिक क्या है आपका, टॉपिक नंबर 6 है कहानी का सारांश और उद्देश्य। जो कहानी का सारांश और उद्देश्य है यह आपका टोटल 5 अंकों का आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। कितने अंकों का, 5 अंकों का आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। अब इसमें आप चाहे उसका आप सारांश लिख दीजिए और उसका उद्देश्य लिखना रहेगा। तो इसमें ध्रुव यात्रा, पंचलाइट और बहादुर बस, इतना याद कर लीजिए। किसका, ध्रुव यात्रा,
और पंचलाइट, और आपका कौन सा तैयार कर लेंगे, बहादुर। बस यही आप 3 का तैयार कर लीजिए, अन्य आपको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन 3 में ही आपकी जो 5 अंक है यह सिक्योर हो जाएगा। और जो अंतिम टॉपिक आएगा ये तो आपको अपने ज़िले के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और अंतिम यहाँ पे टॉपिक है, मैं डाल रहा हूँ टॉपिक नंबर 7। जो टॉपिक नंबर आपका 7 है यह आपको फ्री में 5 अंक दिलाएगा। वो क्या है आपका, खंड काव्य। क्या है, खंड काव्य। आपको पता होगा कि खंड काव्य आपका प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बनता है, जो कि आपका 5 अंकों का बनता है। कितने अंकों का बनता है, 5 अंकों का बनता है। और जो खंड काव्य होता है अपने ज़िले को अकॉर्डिंग पढ़ना है, यानी कि आपके ज़िले के अकॉर्डिंग, आपके ज़िले के अनुसार कौन सा पूछा जाएगा, तो इसको अपने ज़िले के अनुसार ही ये तैयार कर लें, अपने ज़िले के अनुसार ही तैयार करें। क्लियर है? आपको ऐसा नहीं कि आप सब तैयार कर लें, अपने आपके ज़िले में कौन सा पूछा जाएगा। यदि आपको ये नहीं पता है कि खंड काव्य मेरे ज़िले में कौन सा पूछा जाएगा तो कमेंट कीजिए, मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा कि आपके ज़िले में कौन सा बनेगा। और आज का वीडियो लाइक टारगेट मात्र 1000 रखते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग 1000 लाइक करवा देंगे। और इसका PDF और नोट्स के लिए फ्री में ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम आईडी का नाम क्या है, टेलीग्राम आईडी का नाम है SKM स्टडी टेलीग्राम। पर जाके सारे PDF नोट्स फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।